नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक पर एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में मैंने पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत हमने 21 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किया था। यहाँ पर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं वो आगामी जेईई एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग इस सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर के आते हैं और यहाँ हम लोग 22वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कहता है। 22वां क्वेश्चन कहता है द इम्प्योरिटी लेवल इन ए सेमीकंडक्टर इज अबाउट, ठीक है, बीच में स्पेस है, ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो कहता है कि हम लोग जो डॉपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं पी टाइप के लिए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एन टाइप के लिए। तो इस तरह से जो हम लोग डॉपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है कि 10⁸ सेमीकंडक्टर एटम्स के लिए इम्प्योरिटी एटम 1 होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा कि 10⁸ सेमीकंडक्टर एटम्स के लिए इम्प्योरिटी लेवल जो इम्प्योरिटी एटम 1 होता है। ये एक स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एज द डॉपिंग इंक्रीजेज द बल्क रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कहता है कि डॉपिंग अगर इंक्रीज करते हैं यानी इम्प्योरिटी लेवल बढ़ाते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं डॉपिंग बढ़ाने पर क्या होता है कि हमको क्या मिलता है, चार्ज कैरियर्स जो है बढ़ता है, चार्ज कैरियर्स बढ़ता है जिससे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है, क्रिस्टल का, और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि डॉपिंग इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 24 पर आते हैं, ठीक है। 24 क्या कहता है, ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड टू, ठीक है। तो कहता है कि एक होल और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है अगर हम लोग दोनों को सामने रखें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, बाई कूलम्ब से अट्रैक्ट करता है। तो होल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की बात होती है तो उसमें जो करंट कंडक्शन होता है उसके लिए होल भी जिम्मेदार होता है, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ऑप्शंस हो जाएगा 2 होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन 2 जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड। कहता है कि इलेक्ट्रॉन होल का जो है रैंडम मोशन होता है जब थर्मल एजिटेशन कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को अगर गर्म किया जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का एक रैंडम मोशन होता है, ठीक है, रैंडम मोशन होता है। तो इस रैंडम मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इस जगह पर सही हो जाएगा, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। थर्मल एजिटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल का जो रैंडम मोशन होता है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। रिकम्बिनेशन रेफर्स टू, ठीक है। देखिए रिकम्बिनेशन में क्या होता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होल को जा करके फुलफिल करता है, और इस तरह से क्या होता है एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कंप्लीट होता है, और एक तरह देखा जाए तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 देखिए आप, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनहिलेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको आप ये ऑप्शन जो है आप इसको सही मान सकते हैं, ठीक है, कि जब भी रिकम्बिनेशन होता है तो इनहिलेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कहने का मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है डिसअपियर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, ओम लेवल का होता है। तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? द बैटरी कनेक्शंस रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बाइस ए पीएन जंक्शन आर। एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है तो उसके लिए बैटरी टर्मिनल्स जो है क्या क्या कनेक्शंस करना है टर्मिनल्स पर, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या होता है, पीएन जंक्शन को पी टाइप्स के साइड में आपको पॉजिटिव देना है और एन टाइप के साइड में आपको नेगेटिव देना है। यहाँ ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन। ऐसा आप करेंगे तो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 क्या कहता है? 30 कहता है द बैरियर वोल्टेज एट ए पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जर्मेनियम के लिए जो होता है पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट का होता है और वही अगर सिलिकॉन रहता तो वो 0.7 वोल्ट का रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। और बैरियर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इस जगह पर जो है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा और सिलिकॉन रहता तो वहाँ पे हम लोग ले लेते क्या, 0.7 वोल्ट ले लेते, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर देख लेते हैं। इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन, ठीक है, देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ। देखिए डिप्लेशन का मतलब ही होता है कमी हो जाना। तो डिप्लेशन रीजन पर क्या होता है, मूवेबल चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, यानी हम बोल सकते हैं होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कमी होता है। तो ऑप्शन 3 जो है इस जगह पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डिप्लेशन रीजन पर आयंस होते हैं, ठीक है। एन टाइप के साइड में जो है पॉजिटिव अनकवर्ड आयंस होते हैं और जो है पी टाइप के साइड में जो है पी टाइप के साइड में आपका नेगेटिव अनकवर्ड आयंस होते हैं। तो बैरियर में जो होता है, ठीक है, जो आपका बैरियर जो बनता है, पोटेंशियल बैरियर जो बनता है जंक्शन में, उसमें क्या होता है कि अनमूवेबल आयंस होते हैं बट मूवेबल चार्ज कैरियर्स जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो डिप्लेशन रीजन पर क्या किस चीज़ का शॉर्टेज होता है, तो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज क्या होगा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, वेरी नैरो डिप्लेशन लेयर, ठीक है, गलत, ऑलमोस्ट नो करंट, वेरी लो रेसिस्टेंस ये भी गलत है, लार्ज करंट फ्लो ये भी गलत है। तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शंस पर क्या होगा, ऑलमोस्ट नो करंट, ये जो आपका ऑप्शन 2 है ये सही हो जाएगा। रिवर्स बायस जंक्शन जो होता है वो ओपन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है, जिस पर ऑलमोस्ट नो करंट बहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत करंट बहता है माइक्रो एम्पेयर लेवल का, जिसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं, जिसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो इस हिसाब से जो है रिवर्स बायस जंक्शन पर क्या होगा, ऑलमोस्ट नो करंट सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, ए पीएन जंक्शन एक्ट एज ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पीएन जंक्शन कैसा काम करता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह काम करता है, यानी फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ऑन होगा, रिवर्स बायस करेंगे तो ऑफ होगा। इस तरह से एक पीएन जंक्शन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल स्विच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 34 पर आ जाते हैं। द लीकेज करंट इज लिस्ट इन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीकेज करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये लिस्ट किस में होगा, तो ये 4 ऑप्शंस जो दिया हुआ है इसमें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सल्फर, तो इसमें सबसे लिस्ट होता है आपका सिलिकॉन में, ठीक है। सिलिकॉन में जो है आपका लीकेज करंट कम आता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इसी वजह से, ठीक है, इस पर जो लीकेज करंट होगा हमारा, ठीक है, वो बाकी जो ऑप्शंस है उसके रिस्पेक्ट में कम होता है। तो लीकेज करंट इज लिस्ट इन सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज रेसिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना, रिवर्स बायस पीएन जंक्शंस जो है, ठीक है, ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो मेगा ओम रेजिस्टेंस जो है वो उस समय जो है आपको मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन ऑफ स्विच की तरह काम करता है, जिसका अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें, ओम के टर्म में बात करें, तो ऑर्डर ऑफ मेगा ओम सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। कहता है द लीकेज करंट अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। तो मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि जो लीकेज करंट होता है रिवर्स बायस कंडीशन में वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा,
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है, द प्रोनाउंस्ड इफेक्ट इज ऑन। तो कहता है कि अगर टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो चार्ज कैरियर्स तो दो हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो टेम्परेचर का जो प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है वो किस किस चार्ज कैरियर्स पर पड़ता है, तो वो होता है आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आपका सही हो जाएगा। यानी प्रोनाउंस्ड इफेक्ट अगर टेम्परेचर का अगर किसी पर पड़ेगा, दोनों चार्ज कैरियर्स में से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में से, तो प्रोनाउंस इफेक्ट जो पड़ता है टेम्परेचर का वो बेहतर पड़ता है किस पर, माइनॉरिटी कैरियर्स पर पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।